यार आई फील सो वियर्ड समटाइम्स कितने लोग ऐसे बोलते हैं यार इसने अपने फेस पे कितना कुछ करवा लिया है और ये कितनी चेंज हो गई है, ये तो पूरी अलग ही हो गई है। अरे भाई जब आपने मैंने देखा था मैं 7-8 साल की थी बच्ची है क्या? हाँ। हाय गाइस, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट अवनीत कौर और क्यों एक लड़की जो अपनी बबली पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती थी वो अब अपने सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग रील्स की वजह से जानी जाती है। एंड व्हाई सडनली अवनीत के पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया है। सो अवनीत वॉज बोर्न ऑन 13 अक्टूबर 2001। अवनीत सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी करियर की स्टार्टिंग करती है जी टीवी के डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के साथ, पर सेमीफाइनल से पहले अवनीत एलिमिनेट हो जाती है। इन द सेम ईयर अवनीत कलर्स टीवी के शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट करती है दर्शिल साफरी के साथ। उसके बाद अवनीत को बैक टू बैक सीरियल्स ऑफर होते हैं। उसके करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है 2014 में, जब उसे सुदीप सरकार की मूवी मर्दानी में काम करने का मौका मिलता है, जिसके लिए अवनीत को ऑडियंस ने प्रेज भी किया था फॉर हर एक्टिंग। उसके बाद अवनीत एक और सीरियल और एक शॉर्ट फिल्म में भी काम करती है और अवनीत ने बहुत सारी फेमस एड्स में भी काम किया है जो आई एम श्योर आपने डेफिनेटली अपने चाइल्डहुड में देखी होगी। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या और वो चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना वाली। इन 2017 अवनीत कलर्स टीवी के शो चंद्रनंदिनी में रानी चारुमती का कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आती है, जिसमें अवनीत की पेयरिंग होती है सिद्धार्थ निगम के साथ। उसके बाद 2018 में अवनीत सब टीवी के शो अलादीन में यास्मीन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देती है और इस रोल की वजह से अवनीत को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। अब ऐसा नहीं था कि इस शो से पहले अवनीत फेमस नहीं थी, लेकिन इस शो के बाद शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम और सिद्धार्थ और अवनीत की पेयरिंग को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। पीपल जस्ट फेल इन लव विद देयर केमिस्ट्री और उनको इस सीरियल की वजह से मैसिव सक्सेस भी मिल जाती है और आज भी इन दोनों के बहुत सारे फैन पेजेस है जो इनके एडिट्स बनाते हैं। नॉट ओनली दिस, इनकी पेयरिंग का सिडनीत नाम से एक हैशटैग भी बनाया गया था। इवन उस टाइम सोशल मीडिया पे ये भी रूमर सर्कुलेट हो रही थी कि अवनीत और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इवन अवनीत और सिद्धार्थ हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आते थे पार्टीज में, वेकेशंस पे या फिर कोई इवेंट। और साथ ही में सिद्धार्थ और अवनीत एक दूसरे की फैमिली के साथ भी बार बार स्पॉट हुआ करते थे। बट सडनली 2021 में अवनीत अलादीन सीरियल क्विट कर देती है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। उसके अकॉर्डिंग डेंगू होने के बाद भी वो शूट कर रही थी, विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज हमें हमारे हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। टीवी एक्टर्स को दिन में 18 घंटों तक वर्क करना पड़ता है एंड समटाइम्स वो 7 डेज अ वीक भी वर्क करते हैं। अवनीत की शो क्विट करने के बाद आशीष जैन को सीरियल में यास्मीन का रोल प्ले करने के लिए कास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से सीरियल की टीआरपी में सडन ड्रॉप देखने को मिलता है एंड विद इन सम डेज सीरियल ऑफ एयर भी हो जाता है एज ए एक्सपेक्टेड था बिकॉज सीरियल के हिट होने का रीजन अवनीत और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ही थी। बट ऑन दी अदर हैंड हेल्थ इशू का रीजन देकर सीरियल क्विट करने के बाद अवनीत के वेकेशंस के कुछ पिक्चर्स सामने आने लग जाते हैं, जिसके बाद अवनीत को ट्रोल किया जाता है स्पेशली अवनीत और सिद्धार्थ के शिपर से। और तब ये भी कहा जा रहा था कि अवनीत और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए अवनीत ने सीरियल क्विट करने का डिसीजन लिया था। इसके बाद सिद्धार्थ और अवनीत सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो साथ में करते हैं एंड आफ्टर दैट दे वर नेवर सीन टुगेदर। उसके बाद अवनीत मल्टीपल म्यूजिक वीडियोस में नजर आती है। अब 2020 यही साल अवनीत की पर्सनैलिटी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जिसके बाद अवनीत की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है और एक ऐसी लड़की जो अपने टीवी सीरियल में प्ले किए हुए रोल्स की वजह से जानी जाती थी, अब वो अपने सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग रील्स की वजह से पहचानी जाने लगी है। साथ ही में अवनीत की प्ले डीएमएफ के प्रोड्यूसर राघव शर्मा के साथ डेटिंग की खबरें भी सामने आने लग जाती है एज वो हर जगह एक दूसरे के साथ स्पॉट होते हैं, चाहे वो वेकेशंस हो, बॉलीवुड पार्टीज हो, इवेंट्स हो या साथ में क्रिकेट मैच देखना। अवनीत और राघव एग्जैक्ट सेम प्लेस की और सेम डेट की पिक्स पोस्ट करते हैं और इवन अवनीत के फ्रेंड सर्कल में भी ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। जिन फ्रेंड्स के साथ वो पहले नजर आती थी अब वो बिग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में बदल जाते हैं एंड सिंस राघव एक प्रोड्यूसर है जो बहुत सारे बॉलीवुड सिलेब्स के साथ म्यूजिक वीडियो में काम कर चुका है, तो अवनीत का भी फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बदलता हुआ देखने को मिलता है। 2023 में अवनीत नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अडल्ट मूवी में काम करती है, जिसके लिए अवनीत को ट्रोल किया जाता है फॉर सम सर्टन टाइप्स ऑफ सीन्स और बहुत से लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक 43 इयर्स का आदमी एक 23 इयर्स की लड़की के साथ कैसे काम कर सकता है।
जिसमें से ये कुछ कमेंट्स है। द एज डिफरेंस इज वियर्ड जस्ट बिकॉज नवाज लुक्स वेरी ओल्ड, दैट वुड हैव बीन फाइन कंसिडरिंग इट्स रियलिटी, द कास्ट हैव अ मेजर एज डिफरेंस, यस ऑफ कोर्स एज डोंट मीन, बट व्हेन इट कम्स टू पेयर लाइक हीरो और हीरोइन देयर मस्ट बी अ विजन, इफ वी सी द हीरोइन व्हाट इज हर एज, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट शी इज चूजिंग, I mean if कंगना do this movie will be perfect। अब हम अवनीत के इन सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग रील्स की बात करते हैं तो धीरे धीरे उसके इंस्टाग्राम पोस्ट अब थर्स्ट ऐप में बदल चुके हैं। आपको अवनीत की फीड पे अब एक भी नॉर्मल पिक देखने को नहीं मिलेगी और काफी सारे लोगों को लग सकता है कि वाई शी इज डूइंग दिस, तो इसका सिंपल आंसर है टू गेन मोर फेम एंड अटेंशन। अब सोशल मीडिया के एरा में हर कोई फेमस होना चाहता है टू गेन मोर फॉलोअर्स एंड मनी, और इस तरह का कंटेंट जिसमें बॉडी को हाईलाइट किया जाता है वो लोगों की इंस्टेंटली अटेंशन कैच कर लेता है, जिसके बाद इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड डील्स और बिग ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है। इस तरह के कंटेंट से जब इन्फ्लुएंसर्स को सक्सेस मिलने लग जाती है इट बिकेम्स हार्ड टू स्टॉप, और उनको ये लगने लग जाता है कि किसी और टाइप का कंटेंट वो शेयर करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एंड ओवर द टाइम अवनीत ने अपने फेस में भी काफी सारे चेंजेस करवा लिए हैं, जिससे अब वो कम्प्लीटली एक अडल्ट वुमन लग रही है। अब सी एंटरटेनमेंट बिजनेस में रहना एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एवरी टाइनी बीट ऑफ योर बॉडी को नोटिस किया जाता है, जिससे अच्छे से अच्छे इंसान को भी अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। अब दिशा पटानी को ही एज ए एग्जाम्पल ले लो कि कैसे अपने इनिशियल डेज में दिशा का क्यूट फेस हुआ करता था, बट नाउ शी हैज कम्प्लीटली टर्न इनटू अ इंस्टाग्राम आई कैंडी मॉडल। नॉट ओनली दिशा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने सर्जरीज करवा के अपने नेचुरल फीचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जैसे मोनी रॉय, भूमि पेडनेकर और प्रियंका चहर। इन सब ने बॉलीवुड के अनकन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए अपनी नेचुरल ब्यूटी को एक इंस्टाग्राम के आई कैंडी मॉडल में बदल दिया है। अब बात करें ऑब्जेक्टिफाइंग कंटेंट की, तो ओवर द टाइम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आइडेंटिटी में फंस जाते हैं जहाँ पे उनकी बॉडी ही उनका बिजनेस कार्ड बन जाती है। वेल अवनीत को इन सब मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इन्फ्लुएंसर बनने से पहले भी वो अपने शोज की वजह से फेमस थी, पर उसके इतना चेंज होने का रीजन ये भी हो सकता है कि उसे लोग आज भी एज अ चाइल्ड एक्टर ही देखते हैं। सो मे बी वो अपनी चाइल्ड एक्टर की इमेज को ब्रेक करने के लिए अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करती हुई नजर आती है, और कहीं ना कहीं वो अपनी चाइल्ड एक्टर की इमेज को ब्रेक करने में सक्सेसफुल भी हो चुकी है, जहाँ पे अब उसकी पोस्ट पे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ऐसे होते हैं। अब बात करें अवनीत के ही एज ग्रुप की लड़कियों की जिन्होंने अवनीत के साथ ही डेब्यूट किया था, जैसे जन्नत, अनुष्का, अश्नूर और आरिशफा, तो ये सब भी इन्फ्लुएंसर्स है, बट इनका कंटेंट कभी भी सेल्फ ऑब्जेक्टिफाइंग नहीं होता है और वो अपनी बॉडी की जगह अपने टैलेंट को और प्रमोशंस को हाईलाइट करती हुई नजर आती है। डिस्पाइट दैट ये सब लड़कियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती है और सक्सेसफुल भी है, जैसे अनुष्का अब कोरियन फिल्म में नजर आने वाली है एंड रिसेंटली उसने कैंस भी अटेंड किया था, और जन्नत को तो कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्टिफाइंग कंटेंट। अवनीत के इनिशियल डेज में उसकी बबली और क्यूट पर्सनैलिटी नजर आती थी, बट जब से उसने अलादीन सीरियल क्विट करके प्लेड ईएमएफ को ज्वाइन किया है तब से उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। सो शेयर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो, और क्या आपको भी लगता है कि अवनीत बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए और रोल्स मिलने के लिए अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है? ये मुझे कॉमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।